तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे पता है कि आज आपने काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। देखो, लेवल्स में टारगेट आना बड़ी बात नहीं है, लेवल्स निकालना बड़ी बात नहीं है, उन लेवल्स पे ट्रेड करना बड़ी बात है। काफ़ी लोगों ने उस लेवल्स पे एंट्री करी होगी, जैसा आपने बताया था। 49.55 के नीचे हम सेल करेंगे, टारगेट हमारे 48.77 और 47.57 तक के थे। लेकिन किसी ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, कोई शायद यहीं पे निकल गया होगा, किसी ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, वो कोई यहाँ पे निकल गया होगा, किसी ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, किसी ने दोनों टारगेट लिए होंगे। तीनों चीजें ठीक है, पहली चीज को छोड़ के, सॉरी, दोनों चीजें ठीक है, पहली चीज ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एक टारगेट तो अपना लेना ही है, क्योंकि 150-200 पॉइंट अगर आप बैंक निफ्टी में नहीं लोगे दिन में, तब अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 150 पॉइंट तो मिनिमम आपको चाहिए, निफ्टी में मिनिमम आपको 50 पॉइंट चाहिए। इट मींस ऑप्शन में कम से कम आपको 50 पॉइंट मिलेंगे 150 पॉइंट के। लेकिन आज प्रीमियम थोड़े से बहुत ही स्लो मोमेंटम मूव कर रहे थे, लास्ट में जो ये मूव आया उसमें थोड़ा बहुत ड्रास्टिकली मूव करने लगे। तो प्रीमियम का थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना, ट्रेड करना आप। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जब रुक रहा है तो प्रीमियम गिर बहुत तेज से रहा है, लेकिन जब मार्केट उस मूवमेंट जा रहे थे, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे मैं देख रहा था, यहाँ पे कुछ 150 पॉइंट का मूव आया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीमियम सिर्फ 30 या 40 पॉइंट बढ़ा था। कह सकते हो क्या मंडे था इसलिए, बट मुझे लगता है मंडे को भी कम से कम 70 पॉइंट बढ़ जाता है कभी कभी। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, साथ ही साथ अगर हम क्लोजिंग की बात करें, पहले अपने रिव्यू की बात कर लेते हैं। देखो, आपने कुछ लोगों ने लेवल्स के लिए तक वेट करा होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो अपना, जैसे आपने बताया, 2:30 बजे के बाद ही मैं मार्केट देख पाया था टेलीग्राम पे। जैसे मैं, अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाओ, वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ मैं। लेकिन ब्रेक इवन डे रहा, कुछ खास नहीं रहा इसमें। आई थिंक 200-300 रुपए जाएंगे या 200-300 रुपए आएंगे, कुछ ऐसा ही होगा, तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मिनिमम है, लाइक मैनेजेबल है। ठीक है, मैनेजेबल होना चाहिए। लॉस लॉस अपनी लिमिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसा आपने देखा, पहले 15 दिन हमारे इस महीने के कुछ खास नहीं रहे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन अब जो आखिरी के 3 दिन है, तीनों दिन ग्रीन गए हैं, तो कहीं ना कहीं यही मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब आगे बात करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक पैटर्न और बताया हुआ है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप बहुत पहले रैली पकड़ सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सबसे पहले ट्रेड बताएगा, और ये लेवल्स आपको हमेशा बाद में ट्रेड बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, ये पैटर्न की बात मैंने कितनी बार करी है आपसे। इनसाइड कैंडल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, उसके अंदर ही बननी चाहिए। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर अगर नहीं हो बनता, अगर ग्रीन बनती तो ये सेटअप नहीं होता। लेकिन यहीं पे आप एक चांस तो ले सकते हो ना, यहाँ पे ये आपको सेटअप, आप पीछे देखना कितनी बार भी, टॉप पे ये सेटअप सेल करने का सेटअप है। लेकिन वो ये काफी लोग इसको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे लेकिन मार्केट में पूरे दिन बैठ सकते हो। काफी लोगों ने करा होगा, बहुत मजे के खिलाड़ी होते हैं जो पूरे पूरे दिन की रैली भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका अनुभव, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उसको। ठीक है। अब इसके बाद सीधे, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं किया तो यहाँ पे आपके लेवल्स आए गए थे, तो 955 के नीचे सेल करना था, टारगेट 877, और ये यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई थी। देखो, इसके 10 या 20 पॉइंट का बफर देते, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, दोनों टारगेट्स आपके आए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना था। अब उसके बाद भी मार्केट और नीचे गया था, मैंने बताया था आपको टेलीग्राम में, 550 तक जा सकता है, 580 तक गया, वहां से मार्केट में रिवर्सल आया। अब काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे पुट में एंट्री कर लेते हैं, और यहीं पे उनका जो रिट्रेसमेंट आती है, उसी पे उनका कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। मेरे को भी 2000 का लॉस था। मैंने यहाँ पे 3 PM पे, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पे मैंने बाय करा था 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा, आई थिंक 2-2.5-3 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो गया था। तो वहां जाके मेरा कुछ 700-800 रुपए का प्रॉफिट जो आप देख रहे हो वो हुआ। ठीक है। अब इसके बाद मार्केट में आगे क्या कर सकते हैं, देखो, ये मैंने कल भी बात करी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश बन चुका है। वो कैसे, कल हमने देखा था, किस पे, वीकली चार्ट पे। मैं आपको कल फिर से दिखाता हूँ, कल का वीडियो जरूर देखना आप। यहाँ पे हमने पहले बात करी थी, यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है ऑलरेडी, रेसिस्टेंस पे। और ये रेसिस्टेंस पे इंगल्फिंग पैटर्न कब एक्टिव होगा, जब लो टूट जाएगा, तो एक्टिव हो चुका है। अब क्या, मार्केट यहाँ से लगातार नीचे जाता जाएगा। अगर मैं मार्केट का डेली चार्ट पे टारगेट देखूँ, अगर यहाँ निकला है, तो अगला मार्केट का सपोर्ट क्या है, अगर सपोर्ट में देखूँ तो एक तो यही सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। दूसरा सपोर्ट, अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो 40,250 या 40,300 के आसपास का सपोर्ट आएगा। ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाने के लिए मार्केट को एटलीस्ट अब ये वाली रेंज निकालनी पड़ेगी, कम से कम 42,000। ये तो बजट वाले दिन का हाई, वो तो ऑब्वियस है, 42,050 के ऊपर जब तक नहीं जाता मार्केट, तब तक बाइंग की पोजीशन नहीं बन सकती। उसके बाद आप 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कल के हमारे इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे। उसको नीचे करते हैं। अब देखो, कल के हमारे इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे। अब देखो, मार्केट में आप एक चीज और देख रहे होगे, ये जो रेंज चल रही थी मार्केट 41,500, एक मार्केट में बहुत तगड़ा लेवल बन गया था, ये रेंज अब टूट चुकी है, मार्केट उसके नीचे क्लोज भी कर चुका है। हालांकि आज भी अगर आप देखोगे, मतलब कल फ्राइडे को और आज भी मार्केट इसके ऊपर रहा, लेकिन फाइनली मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, इसके नीचे आ गया मार्केट। अब मार्केट में हमें क्या देखना है, हमें देखना है अपने नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूं, आज कहाँ रुका मार्केट, अगर आप आज ध्यान से देखो, मार्केट रुका अपना 40,580 पे। यहाँ क्यों रुका, क्योंकि यहाँ पहले भी मार्केट में एक बार रुक चुका है, वहां से अच्छी खासी रैली आई थी, मार्केट फिर कंसोलिडेट करा, फिर वहीं आ गया। तो मार्केट में आपका क्या बनेगा, सेल 580 के नीचे सेल बनेगा। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ 40,580 के आसपास है, तो 550 के नीचे सेल करना। लेकिन मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है, तो आप 550 के आसपास थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हो इस बार। ठीक है। मार्केट में क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मार्केट लगातार देखो, एक 42,000 से, ऑलमोस्ट 42,000 से आप देखो 1,500 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है नीचे की साइड। तो यहाँ पे अगर मार्केट 4,500 के आसपास आता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हम इसके लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा जो शॉर्टिंग का लेवल होगा वो होगा 40,500 एग्जैक्ट।
ठीक है, तो 40,500 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे हम। जो एग्रेसिव बंदा है थोड़ा सा, वो यहाँ पे ट्रेड ले सकता है। मान लो कि आप एग्रेसिव हो थोड़े से, तो आप इसके लो के नीचे ट्रेड ले सकते हो, आपको शायद 40,450 या 40,480 तक का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन जो सेफ बंदा है वो 40,500 के नीचे ट्रेड लेगा। टारगेट हमारा 4250 रहेगा। ये 200-250 पॉइंट हमें मिल सकते हैं कल फिर से। ठीक है, अब बाइंग की बात करते हैं। इसको अगेन आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, 125 पॉइंट की, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको हमेशा। ब्लॉक बनाने चाहिए आपको बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 50-50 पॉइंट के, बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 100 या 125 पॉइंट के ब्लॉक बनाने चाहिए। उस हिसाब से आपको आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए अपना। ठीक है, अब बाइंग के लिए क्या करना है हमें, देखो बाइंग में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में क्या टूटा, मार्केट में ये टूटा 40,800 पीछे भी काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत बार, तो मार्केट में 40,885 या 40,900 के ऊपर बाय करेंगे हम, इससे पहले बाय नहीं करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा अगेन 41,050 तक का रहेगा पहला। अगर मार्केट पूरा रिवर्सल होगा तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा मार्केट। ठीक है, इसके ऊपर भी निकलता है तो 250 तक हो सकता है, बट मैं हमेशा बताता हूँ 200-250 पॉइंट इंट्राडे में बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में। बट आपको इस लेवल तक वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अगेन यहाँ पे भी आप अपने टारगेट आधे आधे बांट सकते हो दो पार्ट में। इसके बाद अब चलते हैं निफ्टी। लोअर मार्केट्स में अगर देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउ जोन्स नेगेटिव लग रहा है, एसजीएक्स निफ्टी अभी भी फ्लैट ही है। हो सकता है अभी एक और सपोर्ट बाकी है जो निफ्टी में 17,800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं से आज थोड़ा सा रिवर्सल आया है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी कल, हमने बात करी थी निफ्टी में कि हम 17,973 के ऊपर बाय करेंगे। ये क्या हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ पहले 5-10 मिनट में। मैं नॉर्मली मना करता हूँ, फिर भी जिसने ट्रेड लिया होगा उसका एक एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन उसके बाद मैंने आपको काफी पैटर्न बताए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये मार्केट में रेसिस्टेंस था, यहाँ कौन सा पैटर्न बना, गल्फिंग पैटर्न। तो आप एकदम से रिवर्स ट्रेड ले सकते थे इसका। बट वही है कि आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और कितनी बार ये रिपीट होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मार्केट में हमारा जो लेवल्स थे वो थे 885, 4885, 17885। इसके लिए टारगेट हमारा 780, 847 था, दूसरा 796 या 800 था। मार्केट 820 तक गया, फिर भी यहाँ पे आपको 50 से 60 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके थे, जो कि इंट्राडे में इनफ होते हैं निफ्टी में, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं, अब इसको देखते हैं कि मार्केट कल क्या काम कर सकता है। आप सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे एक चीज मैंने आपको काफी बार बताई है, ट्रेंड देखो नेगेटिव है, इसके बाद कंसोलिडेशन हो रही थी, अभी ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट होने वाला है, या कह सकते हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो सपोर्ट क्या है, जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जोन 17,800 का। ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट को होल्ड करा है। देखो यहाँ पे काफी बार मार्केट ने होल्ड करा है, नीचे जाके एक बार लो मार के यहाँ पे फिर से ऊपर आया है। 17,600 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी भी जब तक मार्केट 17,600 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक हम कोई बड़ा नेगेटिव रन अब नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट कल 17,600 के नीचे क्लोज हो जाता है, परसों 17,600 के नीचे क्लोज हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 17,600 से अगर आप देखो ये वाला पोर्शन देखोगे आप, तो यहाँ पे कभी भी मार्केट बार बार 17,600 के नीचे तो गया, 17,300 तक, 400 तक। क्लोजिंग उसकी 17,600 के ऊपर ही हुई है। तो 17,600 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग हो गई, मतलब आपका मार्केट 16,800 या 17,000 भी दोबारा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता। अभी हम बात करते हैं कल के लेवल की। अब उसके लिए सबसे पहले हम आज का लो मार्क करते हैं। आज का लो है 17,818, इसको मार्क करते हैं। ऊपर की साइड अभी कोई लेवल नहीं दिख रहा। अभी हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। सेलिंग के लिए क्या हमारा लेवल ठीक है। अब यहाँ पे 870 के नीचे 776 पे फिर सपोर्ट है, तो ऑलमोस्ट आपको 30-40 पॉइंट मिलेंगे, ले सकते हैं ट्रेड में यहाँ पे 30-40 पॉइंट के लिए। ठीक है, इसके नीचे निकलता है अगर, एक मिनट गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 70,744, 750। तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है 817 के नीचे। अगर 750 भी निकल गया तो मार्केट में शायद आई थिंक 660 या 650 भी आ सकता है। कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे नॉर्मली इतने, लाइक मंडे अगर इतना ट्रेंडिंग हो गया, ट्यूसडे इतना नहीं रहता। बट फिर भी मार्केट लगातार 3 दिन से गिर भी रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। तो थोड़ा सा कल क्वांटिटी अपनी सोच समझ के रखना। ठीक है, बाइंग की बात करते हैं अगर हम, तो बाइंग कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो आपकी एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, इसके हिसाब से तो मार्केट काफी दूर है। अब साथ में एक आपका प्रीवियस स्विंग आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, और आपका 17,900, या मैं ले लेता हूँ इस जोन को 17,890, 17,890 या 17,900 को ले लो यहाँ पे। तो देखो मार्केट इस जोन को बहुत दिनों से काफी बार होल्ड कर रहा था, मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं था, ब्रेकआउट दिया, इसके अंदर आया, फिर सेलिंग आई, अब फिर से सपोर्ट ले रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है तो यहाँ तक का टारगेट हो सकता है आपका 950 का। 950 पे फिर रेसिस्टेंस ले सकता है मार्केट। तो ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं, बाइंग की साइड निफ्टी में थोड़ा सा कम देखेंगे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर गया तो मैक्सिमम टारगेट आपका 18,000 या 17,990 के आसपास हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेगा। तो अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो यहाँ तक का ट्रेड किसी को बनाना बना लेना, यहाँ पे फिर से आप शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको कोई शूटिंग स्टार, कुछ हैमर, गल्फिंग पैटर्न मिले, तो उस हिसाब से कर सकते हो। अगर फ्लैट होकर नीचे जाता है तो 870 के नीचे सेल कर सकते हो, 776, 744 ये टारगेट है आपके। तो ये आज की एनालिसिस। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। एक मैं नॉर्मली दो लेवल बता देता हूँ आपको फिन निफ्टी में, कि फिन निफ्टी के दो लेवल्स क्या रह सकते हैं। देखो फिन निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनकी बात करता हूँ मैं। एक तो आप मार्क कर लो ये वाला जोन 18,330 के आसपास का, एक मार्क कर लो आप आज का लो।
इन दोनों लेवल्स के बीच में कुछ भी नहीं करना। इसके ऊपर अगर 5 या 10 मिनट सस्टेन करता है तो आप बाय कर सकते हो। टारगेट आपके अगेन 450 तक के रह सकते हैं, 400 420 तक के। नीचे की तरफ जाते हैं 212, तो आपके टारगेट कहाँ से 18,100 तक के रह सकते हैं। तो यही दो लेवल्स पे के बेस पे करूंगा ना। फिर निफ्टी की मैं ज्यादा कुछ एक्सट्रीम एनालिसिस नहीं करता, जैसा कि आपको पता है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।